उसके बारे में जानेंगे, जिसको आयुर्वेद 5-6 हजार साल पहले यूज करता था, अभी भी यूज कर रहे हैं आयुर्वेद में उसको, और आधुनिक साइंस को उसके बारे में पिछले साल या इस साल ही पता लगा है। आयुर्वेद की नॉलेज मुझे हमेशा सरप्राइज करती है। 5-6 हजार साल पहले उनको कई चीजों की ऐसी नॉलेज थी जो आजकल मीन्स पिछले साल 2 साल में आधुनिक साइंस को अब समझ आई है। मैं हैरान हूँ, इतनी नॉलेज कैसे थी, उनको इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग हेल्थ के बारे में कैसे थी, और सिर्फ जड़ी बूटियों से, सिर्फ पेड़ पत्तों की बार्क से, जड़ से वो लोगों को तंदुरुस्त कैसे कर लेते थे। मुझे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं और मैं इस पर स्टडी करता हूँ, और आज हम एक ऐसा सब्जेक्ट स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, जिसको आयुर्वेद 5-6 हजार साल पहले यूज करता था, अभी भी यूज कर रहे हैं आयुर्वेद में उसको, और आधुनिक साइंस को उसके बारे में पिछले साल या इस साल ही पता लगा है। हाय गाइस, मेरा नाम रविंदर सेन है, मैं हेल्थ कोच हूँ। मेरा मिशन है लोगों तक सही ट्रू इन्फॉर्मेशन लाना, उनको सेहत के मामले में तंदुरुस्त रखना, और दवाइयों और बीमारियों से और सर्जरी से बचाना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट की जिसके बारे में बहुत एक्सटेंसिवली बात की जाती है आयुर्वेद में, अभी भी यूज किया जाता है, उसको गलत भी यूज किया जाता है, सही भी यूज किया जाता है, और वो नकली भी मिलता है, असली भी मिलता है, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और वो सब्जेक्ट है, आयुर्वेद में उसको शिलाजीत बोलते हैं, और नई साइंस उसको शिलाजीत के नाम से भी मगर फुल्विक एसिड, जो कि शिलाजीत का मेन कंटेंट है, उसके थ्रू जानती है। शिलाजीत के 2 तरीके के बेनिफिट हैं, पुरुषों के लिए और फीमेल्स के लिए, दोनों ही अमृत जैसे बेनिफिट्स हैं। तो हम सीधा डाइव करते हैं, क्या है शिलाजीत। पहली चीज, शिलाजीत एक वो वनस्पति है, जैसे क्रूड ऑयल जो हमें बोलते हैं खनिज तेल निकलता है जिससे पेट्रोल और डीजल बनता है, कुछ वनस्पति दब गई थी नीचे, अर्थ के नीचे, कुछ वनस्पति दब गई थी टेक्टोनिक प्लेटों में, जहां से हिमाचल बना, और वो दबते दबते ऊपर चलेगी पहाड़ों में। वो पहाड़ों के क्रैक्स में से निकलता है काला सा रंग का लिक्विड, बिल्कुल, या काले से रंग सा नॉट लिक्विड होगा, टार जैसा, जैसे लुक जैसा सब्सटेंस होता है। उस वनस्पति को गलते गलते लाखों साल लगते हैं, फिर वो बनके फुल्विक एसिड बनके, या कहे शिलाजीत बनके निकलती है। अब वो शिलाजीत प्योर नहीं है, उसमें काफी कुछ होता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उससे टेक्निक है, अगर वो प्योर नहीं है वो आपको सेहत को गड़बड़ भी कर सकता है। तो जब भी लेना है, ये देख देख के लेना है कि वो आप कहाँ से ले रहे हैं, ट्रस्टेड सोर्स है, और वो प्यूरिफाई किया हुआ है। उसका एक तरीका है, उसको बॉयल किया जाता है, उसके ऊपर जो मलाई आती है बिल्कुल, उसको सिर्फ एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बहुत चीजें हैं, बड़ी साइंसेस के ऊपर बहुत कुछ बताया जाता है, मगर हम शिलाजीत है क्या, कुछ वनस्पति जो हिमालय में चली गई, प्लेट्स में मूव करके दब गई थी, और मूव कर गई, और बहुत हाई प्रेशर पे वो कन्वर्ट हो गई किसमें, शिलाजीत वाले लिक्विड में, जो हो काला लिक्विड निकलता है। अब ये क्या है, इसमें क्या क्या पावर है, इसमें किस किस तरीके से पुरुषों को या फीमेल्स को या किसी को कैसे मदद कर सकता है। अब पहली चीज, जिसमें नॉर्मली इसको सेक्स के उसमें बोला जाता है, मगर करता क्या है, ये स्पर्म काउंट, जो कि मर्दों में स्पर्म काउंट होता है, अगर वो गिर जाए उनकी बच्चा पैदा करने की क्षमता खराब हो जाती है, वो पूरी करता है। ये स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाता है। तो स्पेशली अगर मेल फीमेल दोनों ट्राई कर रहे हैं, है ना, कंसीव करने की, और उनको दिक्कत आ रही है, उनको शिलाजीत बहुत अच्छा है। और शिलाजीत जाना जाता है मर्दों में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए। वो टेस्टोस्टेरोन मर्दानगी का हार्मोन है, और जब मसल बनाने होते हैं, जिम जिम लगाते बच्चे लड़के, या उस वक्त उनको जरूरत पड़ती है, तो टेस्टोस्टेरोन में बहुत अच्छा है। और ये इसके बेनिफिट्स हैं, जो लोग प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट चाहते हैं कुछ, अगर वो शिलाजीत पानी में घोल के ले जाएं, और वर्कआउट से पहले भी और करते हुए और उसके बाद भी ले, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट चीज, ये मसल्स में इलास्टिसिटी में हेल्प करता है। हमारे मसल की इलास्टिसिटी होनी जरूरी है, अगर वो स्टिफ हो जाए हमें क्रैम्प पड़ जाता है, ये उसमें मदद करता है। और ये तभी, इसीलिए ये प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है जी, नेक्स्ट बेनिफिट, इसमें जो चीज है, मेन कंटेंट है इसमें, फुल्विक एसिड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, हम मेजर वालों के ऊपर जाएंगे। तो पहला बेनिफिट उसमें क्या है, ये हमारी बॉडी में से हैवी मेटल्स को फ्लश आउट कर देता है, तो डिटॉक्सिंग इफेक्ट है। अब हैवी मेटल्स कहाँ से आते हैं, आजकल तो कहाँ से नहीं आ रहे, पानी में, अगर इम्प्योर पानी है उसमें हैवी मेटल्स है, जितना भी स्प्रे होता है, इनऑर्गेनिक सब्जी है, उसमें क्या है, हैवी मेटल्स हैं। और कई बार लोगों को पेस्टिसाइड जो स्प्रे से जो आते हैं वो तो अलग है, कई लोग सी वाटर से, कंटेमिनेटेड सी, जैसे सी में पानी अच्छा नहीं है, और वहां से जो सी फूड खाते हैं, वो भी क्या करता है, हैवी मेटल्स, मरकरी स्पेशली आ जाती है। तो
फुल्विक एसिड आपकी बॉडी में से हैवी मेटल्स को फ्लश करता है। ये एक ही बेनिफिट लाखों करोड़ों बेनिफिट से ऊपर है। हैवी मेटल्स को बॉडी में से निकालने का ऑलमोस्ट कोई तरीका नहीं है। हाँ, लंबी फास्टिंग के बाद एक सॉल्ट होता है, वो हम सिखाते हैं, मगर ये एकमात्र ऐसा तरीका है कि आप कुछ ले रहे हैं और वो बाइंड करके आपकी बॉडी में से हैवी मेटल्स निकाल रहा है। दिस इज टॉप मोस्ट थिंग है। नेक्स्ट चीज क्या है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। कैसे? ये हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है। उसका मतलब मॉड्यूलेशन होता है, अगर जरूरत है बढ़ाना, अगर जरूरत है कम करना, अगर जरूरत नहीं और बड़ा रह जाए ऑटो इम्यून हो जाता है, और अगर जरूरत है बढ़े ना तो भी दिक्कत है, बीमारी ग्रो करती है। तो ये उसको कंट्रोल करने में, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, तो इन्फ्लेमेशन में बहुत हेल्प होती है। और ये वेरी गुड है फॉर ब्लड प्रेशर, जिनका हाई बीपी रहता है उनके लिए, और ये हार्ट हेल्थ के लिए अमृत है। तो हार्ट हेल्थ और ब्लड प्रेशर तो हाथ इन हैंड जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं हार्ट सॉलिड रहे और ब्लड प्रेशर वाली दिक्कत ना आए, शिलाजीत आपके लिए अमृत है। नेक्स्ट चीज, ये ब्रेन फंक्शंस के लिए अमेजिंग है। फुल्विक एसिड की बात कर रहा हूं मैं। फुल्विक एसिड किसमें पाया जाता है? शिलाजीत में, और चीजों में भी है, मगर इसमें तो है ही। तो ये ब्रेन फंक्शंस के लिए अमृत है। ये स्पेशली अल्जाइमर्स, जिन लोगों को अल्जाइमर्स है उनके लिए, या ऑटिज्म, जो कि आजकल बहुत बच्चों में केसेस आ रहे हैं ऑटिज्म के, उसमें बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके ब्रेन के सेल्स को समहाउ एनर्जी दे रहा है फुल्विक एसिड। तो अगर आप चाहते हैं आपकी मेमोरी, कॉग्निटिव फंक्शन अच्छा रहे, तो फुल्विक एसिड या शिलाजीत आपके लिए वेरी गुड है। ठीक है जी, जब भी शिलाजीत बाय करना है, याद रखना है ट्रस्टेड सोर्स हो, क्योंकि शिलाजीत के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। मैंने देखा है, हमने ट्रस्टेड सोर्स से शिलाजीत लिया है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं कर सकते हैं, मगर उसके बारे में जानिए। गर्मियों में शिलाजीत थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है, नॉट ऐसे होगा कि रनिंग होगा, मगर यू कैन सी लिक्विड ही हो गया। अगर आप उसको उंगली लगाएंगे तो आपके चिपक जाएगा। सर्दियों में वो बहुत हार्ड हो जाता है, तो टेम्परेचर पे वो थोड़ा सा लिक्विड ही है ना, तार जैसे बोलते हैं, तार मतलब लुक जैसा सब्सटेंस है। सर्दी में बिल्कुल कड़क हो जाता है, तो क्रिस्टल्स भी बन जाते हैं। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इम्प्योर है, उसमें एडल्ट्रेशन होती हैं, गंदी चीजें, और जो उसका मेन पर्पस है वही गड़बड़ कर देते हैं, उसमें हैवी मेटल्स ही आ जाते हैं। तो प्यूरिफाइड होना चाहिए, जैसे उसको एक तरीका है निकालने का प्योर शिलाजीत को, वो जरूरी है। और एडल्ट्रेटेड ना हो, या फिर उसमें उल्टी सीधी चीजें डाल के ना उसको हैवी या बनाने की कोशिश की हो। मैं कैसे यूज करता हूँ शिलाजीत को? मेरा सिंपल सा तरीका है, 1-2 लीटर की बोतल, आपके पास अगर लीजिए 1.5 लीटर की बोतल है, उसमें एक छोटा चने का दाना जितना है ना शिलाजीत, उसमें डाल देना है। उसमें मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं ऑर्गेनिक, हमारे पास जो पामपुर का केसर है, मैं उसकी 2-3 डंडियाँ डाल देता हूँ। अगर आप इसमें डालना चाहते हैं, आप इसमें नमक भी डाल सकते हैं, पोटेशियम सिट्रेट भी डाल सकते हैं, और नींबू भी डाल सकते हैं। इस पानी को रख दीजिए, थोड़ी देर में सब कुछ मिक्स हो जाएगा। पानी का रंग थोड़ा सा ऑरेंजी ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि शिलाजीत ब्लैक रंग दे देगा, और केसर उसको है ना थोड़ा सा लाली दे देगा। ये पानी आप दिन भर सिप सिप करके पीते रहिए, यू विल रिमेन हेल्दियर देन मोस्ट ऑफ द पीपल यू नो। तो मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो इसको हर रोज ट्राई भी करते हैं, जो इसको काफ़ी देर से उन्होंने अपनी प्रैक्टिस बना ली है। हम चाहते हैं आप हेल्दी रहें आयुर्वेद की नॉलेज से, ताकि आपको महंगी दवाइयाँ या चीज़ों पे पैसे खराब ना करने पड़े, और पहले नंबर पे तंदुरुस्ती रहें, दवाइयों तक पहुँचे ही ना। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या चीज़ अच्छी लगी और कौन सा टिप यूज़ करके आप तंदुरुस्त फील कर रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, किसी की मदद होती है सिंपल घर के नुस्खों से, और हमें अच्छा लगता है लोग तंदुरुस्त हों। थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।